क्या यहाँ पर पिछले 25 साल की अगर हम बात करें, क्या हम यहाँ पर अगर 21वीं सदी की बात करें तो हांसी फ्लिक बार्सिलोना की हिस्ट्री में या फिर बार्सिलोना के जिस तरीके से चल रहा है ये क्लब, उसमें डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है, क्योंकि मेरे लिए तो ये है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज पे बात करें, कैसे यहाँ पर बार्सिलोना, देखो बार्सिलोना बीइंग बार्सिलोना विल ऑलवेज बी बार्सिलोना, ठीक है, विद ट्रॉफीज विदाउट ट्रॉफीज। बार्सिलोना एक ब्रांड है, बार्सिलोना एक हिस्टोरिक चीज है, मतलब समझ रहे हो, वो पिलर है, वो स्तंभ है फुटबॉल का, जहां पर ठीक है उस पर खरोच आ सकती है, यस उस पर थोड़ा सा दरारें पड़ सकती हैं, लेकिन स्टिल वो स्तंभ वहां खड़ा रहेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली यहां पर अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, स्पेशली अब वो ट्रेवल पूरा हुआ था उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर बार्टोमो ने जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया, वो तुम्हारे सामने और हमारे सामने है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बार्सिलोना कितना आज की वीडियो के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बार्सिलोना कितना नीचे चली गई थी यहाँ पर बार्टोमो के मिसमैनेजमेंट की वजह से, जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा था, बल्कि आज इंपॉर्टेंट ये है कि कितना ऊपर यहां पर बार्सिलोना आ गई है और उसके पीछे के जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं उसमें हांसी फ्लिक का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि ऑफ कोर्स यहां पर अगर हम ऊपर की बात करें तो क्या नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना ट्रेबल जीतेगी, क्या वो चैंपियंस लीग के लिए रेडी है, क्या वो ला लीगा के लिए रेडी है, इन सब का सवाल तुमको आज इस वीडियो में शायद से डायरेक्टली बताने पे भी मिल जाए, ना बताने पे भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि बार्सिलोना आज किस पोजीशन में है और कितनी हेल्दी पोजीशन में है। हांसी फ्लिक की इस बार्सिलोना डेफिनेटली आप कह सकते हो कि वन ऑफ द ओनली फुटबॉल क्लब्स है करंटली, अगर हम यहां पर डायनामिक्स की बात करें, जिससे ओपोनेंट की फटेगी। बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, दिस इज द अटमोस्ट रिस्पेक्ट यहां पर मैं किसी भी टीम को दे सकता हूं। और इसमें अगर आप हेजिटेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद से झूठ बोल रहे हो। एक ऐसी टीम जिसने 170 गोल मारे हैं, एक ऐसी पार्टनरशिप जो 100 गोल से ज्यादा मार चुकी है, चाहे हम बात करें लमीन यमाल, रफीनिया या फिर लेवेंडोव्स्की की, एक 36 साल का स्ट्राइकर जो कि ऑलमोस्ट यहां पर एम्बापे को उसके पीक पे फोर्स कर रहा था पीछे जीतने के लिए। बात करें लमीन यमाल की, एक ऐसा फुटबॉलर जो कि सिर्फ 17-18 साल का है, लेकिन फिर भी आधी दुनिया को यहां पर वो अपने पीछे ले आया था, क्योंकि उसको बैलन डोर जितवाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द सीजन के लिए वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड था। रफीनिया की बात करें, फ्रॉम बीइंग डिस्कार्डेड, ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड से ऑलमोस्ट अनडिनायबली आप उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, वो यहां पर बार्सिलोना का उस तरीके से कैप्टन बना है। बात करें पेड्री की, बात करें कुबार्सी की, बात करें शेज़नी की, एक ऐसा बंदा जो कि यूवेंटस से रिटायर्ड होकर आराम से भैया सुट्टा फूक रहा था, लेकिन उसको लाया गया बार्सिलोना में, उसने जितवाया। लेकिन ये सारी चीजें कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये सारी चीजों के पीछे आप कह सकते हो कि लेपोर्ता, डेको, वो दो खिलाड़ी जिनको यहां पर ऑलमोस्ट खुद बार्सिलोना का फैन बेस ये मान के चल रहा था कि भैया इनका तो टाइम निपटना चाहिए। उस पार्टनरशिप ने हांसी फ्लिक के साथ मिलकर यहां पर वो स्टेप्स लिए, वो काम किया, वो यहां पर उस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जहां पर बार्सिलोना आज जहां है, आप कह सकते हो कि एक फॉर्मिडेबल वेपन है अगर हम यहां पर फुटबॉल वर्ल्ड की बात करें। लेकिन खराब कितना हो गया था मामला, उसका मैं तुमको थोड़ा सिनॉप्सिस दे देता हूं। मामला खराब यहां पर ऑफकोर्स बार्टोमो से था, लेकिन लेपोर्टा के रेन के अंडर भी कुछ मामला सही चल नहीं रहा था। और मैं यहां पर बात लियोनेल मेसी की भी नहीं कर रहा, बात मैं यहां पर सुपरस्टार साइनिंग की भी नहीं कर रहा, बात मैं यहां पर इकोनॉमिक लेवर की भी नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ यहां पर हांसी फ्लिक के जस्ट आने से पहले की बात कर लेते हैं। किस तरीके से यहां पर जावी हर्नांडेज, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब लेजेंड्स, को यहां पर ऑलमोस्ट पब्लिक एनिमी बनाने में लेपोर्टा ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। और आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा चीज बन चुका था जहां पर लोग समझ चुके थे कि मामला ना थोड़ा फुटबॉल से हटके जा रहा है, मामला आ रहा है पॉलिटिक्स में, और लेपोर्टा बना रहा है हमारा सी। लेकिन ऐसे में यहां पर मैं तुमको थोड़ा सा ओवरव्यू और क्रोनोलॉजी में समझा देता हूं। मैच जनवरी में एक मैच हुआ था जहां पर बार्सिलोना हार गई थी, और आई थिंक विलारियल से हारी थी। उसके जो यहाँ पर पोस्टमार्टम की जब बात है, जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई, तो जावी ने यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में आके कह दिया कि तुम मीडिया वाले मेरे को खा जाओगे और मेरे से अब ये प्रेशर सहा नहीं जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर उसने ये चीज कंफर्म कर दिया कि वो बार्सिलोना को छोड़ के जाने वाला है। इत्तेफाक की बात कि बार्सिलोना में ये डिसीजन देने के लिए कि वो सीजन के बाद छोड़ के चले जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल ही परफॉर्मेंस ही पलट गई। मतलब 13, 14, 15 गेम वो अनबीटन चले गए। ऐसे में यहाँ पर क्लब के फैंस ये मानने लगे कि यार जावी भाई तू सही आदमी है, तू अगर तेरे को बैकिंग मिल गई, अगर तेरे को साइनिंग्स मिल गई तो शायद से ये ट्रॉफी जितवा सकता है। अगेन अभी ऑफ कोर्स ये लोग समझेंगे कि 4 एल क्लासिको रियल मैड्रिड को पेला है, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो मामला ये था कि रियल मैड्रिड फॉर्मिडेबल ओपोनेंट ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हो कि डोमिनेंट हैवीवेट था बार्सिलोना के सामने भी, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। क्योंकि यहां पर डोमेस्टिकली वो ला लीगा भी जीत रहे थे,
प्लस एल क्लासिको में भी उनका पलड़ा भारी था, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कॉन्टिनेंटल में वो यहाँ पर चैंपियन लीग जीत चुके थे 4थी बार, और उन 4 बार वो जीत चुके थे जिसमें बार्सिलोना एक भी बार नहीं जीती पिछले 10 सालों में। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाया जा रहा था लेपोर्ता के ऊपर कि भाई जावी को मनाओ यार, और अल्टीमेटली यहां पर लेपोर्ता ने जावी को मना भी लिया। वो अलग बात है कि 1 महीने बाद फिर यहां पर लेपोर्ता ने ही बैक ट्रैक या फिर बैक स्टेप करके यहां पर जावी के पीठ पीछे मामला इतना खराब हो चुका था कि यहां पर जावी को कोई उसको मुंह पे बोल भी नहीं रहा था। अल्टीमेटली जावी को यहां पर न्यूज़पेपर में से पता चल रहा था कि पीठ पीछे यहां पर लेपोर्ता हंसी फ्लिक के साथ छुई मुई कर रहा है, और अल्टीमेटली जब मामला है वो यहां पर सर के ऊपर चला गया तो डेफिनेटली यहां पर जावी ने लेपोर्ता को कहा कि भाई एक मीटिंग कर लेते हैं, और एटलीस्ट यू शुड हैव द बॉल्स कि तू मेरे को बता सके कि भाई तू कर क्या रहा है, क्योंकि ये जो अखबारों में छप रहा है ये ऐसी छप नहीं रहा होगा। फिर अल्टीमेटली यहां पर तीसरी बार बुलाने के बाद जब यहां पर फैसिलिटी में गए तो डेको, यहां पर लेपोर्ता और बाकी के जितने हायर ऑफिशियल्स थे उन सब ने यहां पर जावी को कहा कि भाई आई थिंक क्लब को एक नए मैनेजमेंट की जरूरत है, एक नए चेंज की जरूरत है। और जब ये चीज पब्लिक डोमेन में आई तो लेपोर्ता का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक जोकर दिखा, क्योंकि अल्टीमेटली जिस मैनेजर को मनाने के लिए तुमने 3 महीने लगा दिए, तुमने सारा अपना फायर पावर लगा दिया, तुम सारी स्ट्रेटेजी बना रहे थे किस प्लेयर पे, उसको तुमने 1 महीने बाद, जब अल्टीमेटली वो मान भी गया, उसको 1 महीने बाद यहां पर तुमने उसको बाहर निकाल दिया। इसके पीछे काफी सारे रीजन बताया जाता है कि किस तरीके से जावी बार्सिलोना के क्लब स्क्वाड की वैल्यू ही नहीं करता था, और इसलिए यहां पर लेपोर्ता को ये लगता था कि जो आदमी क्लब के स्क्वाड की वैल्यू ही ना करे वो आदमी उसमें से मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल कैसे सकता है। अब इन सारे हानन फानन में तुम ये कह सकते हो कि द बेस्ट चीज पिछले 10 सालों में बार्सिलोना में हुई होगी वो ये है कि चाहे गलती से चाहे वैसे, लेकिन हंसी फ्लिक वाज द पर्सन जो कि जावी को रिप्लेस करता है, और ये बहुत लेवल पे कह सकते हो गलत जा सकता था। अगर यहां पर कोई और मैनेजर आ जाता, कोई और पॉलिटिक्स हो जाती कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, क्योंकि लेपोर्ता को जावी कभी नहीं चाहिए था, क्योंकि जावी मेन मैन था यहां पर, जो भी उसका लेपोर्ता का राइवल था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे। इसलिए ऐसा लगता था कि यहां पर जावी कभी लेपोर्ता के साथ काम ही नहीं करना चाहता, अल्टीमेटली लेपोर्ता इलेक्शन जीता, और फिर कोमन को सैक करने के बाद जावी वाज द इमरजेंसी पैनल। लेकिन हंसी फ्लिक आए, और आप कह सकते हो कि लेपोर्ता शायद से इस बार सही था। जावी जहां जिस स्क्वाड में वो पोटेंशियल नहीं देखता था, जिस स्क्वाड को लेके वो ये कहता था कि देखो भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि हम खर्च नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको अपने जो चादर है वो कम फैलानी पड़ेगी, हमारे पास चादर छोटी है, हम पे पैर फैलाने के यहाँ पर स्कोप नहीं है। उस स्क्वाड के साथ और क्या ही साइनिंग करी, एक डैनी ओल्मो की साइनिंग करी थी। ऑफ कोर्स जो बार्सिलोना का पूरा सर्कस होता है, जो बार्सिलोना का पूरा डेली सोप ओपेरा होता है, वो लेपोर्ता के साथ चलता ही रहता है कि डैनी ओल्मो की बात करें, पाओ विक्टर की बात करें, कौन रजिस्टर होगा कौन नहीं होगा, क्रिस्टेंसन को डी रजिस्टर कर देते हैं, ये कर देते हैं, अराउगो को बाहर कर देंगे, फ्रैंकी डी जॉन्ग का क्या मामला रहेगा, सारा वहीं रहा। लेकिन सिर्फ डैनी ओल्मो और पाओ विक्टर की साइनिंग के बाद यहां पर अकेडमी से एक बार फिर से ला मासिया से यहां पर ग्रेजुएट करवाए गए शुट्टाधारी शेज़नी के रिगार्डिंग ये बोला जाएगा कि ऑफ कोर्स रिटायरमेंट से बाहर निकाले, लेकिन अंटिल जनवरी यहां पर उसका डेब्यू नहीं हुआ था। हंसी फ्लिक ने प्रोविजनली प्रिंसिपल जो बेसिक स्क्वाड था उसमें से वो सेलिब्रेशन निकाला, उसमें से वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम, वो सेंस ऑफ प्राइड उसने वापस से रीइंस्टेट करी, जो कि अनफॉर्चुनेटली जावी नहीं कर पाया। रिगार्डलेस मैं ये बोलना चाहूंगा कि जावी ने जरूर उसकी नींव रखी थी, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो गया था कि भाई हाँ हंसी फ्लिक वो बंदा है जो कि यहां पर इस टीम को ऊपर ले जा सकता है। वेरी सिमिलर टू यहां पर कार्लो एंसेलोटी ने नींव रख दी। ऑफ कोर्स उस नींव के साथ उसने 2 चैंपियन लीग, एक बैलन डोर और 2 ला लीगा टाइटल भी रख दिया, लेकिन सबको समझ में आ गया था कि कार्लो एंसेलोटी अब इस स्क्वाड को और ऊपर नहीं लेके जा सकता। तुम सोचो रफीनिया जिसके रिगार्डिंग समझ नहीं आ रहा था, लेवेंडोव्स्की जिसको जावी ने खुद कहा था कि भाई लेवेंडोव्स्की को सेल करो जिससे मैं विक्टर रोगे को खिलाऊं, विक्टर रोगे पे यहां पर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था। लेवेंडोव्स्की को पिचिची हेड टू हेड एम्बापे को किसने बढ़वाया? इट वाज हंसी फ्लिक। रफीनिया को कैप्टन बना के मेन बैलन डोर कैंडिडेट किसने बनाया? इट वाज हंसी फ्लिक। लमीन यमाल ऑफ कोर्स जिसको यहां पर लॉन्च जावी ने करा था, बट लमीन यमाल को इतना फॉर्मिडेबल फोर्स किसने बनाया? हंसी फ्लिक। वो टीम, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ऑफ कोर्स कभी भी यहां पर स्मूथ सेलिंग नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर नवंबर का वो दिन जब आई थिंक 7 में से 4 ये गेम हार गए थे, उसके बाद शिट नवंबर यहाँ पर हंसी फ्लिक ने कहा था, उसके बाद चीज़ों को यहाँ पर चेंज किया गया। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर खुद बार्सा के फैंस की बात करें, बाकी एनालिस्ट की बात करें, सबने कहा कि यार ये हंसी फ्लिक जो खिला रहा है ना, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, किसी दिन बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली हंसी फ्लिक ने कहा कि नहीं, हम लोग जिस प्रिंसिपल से खेल रहे हैं, हम लोग 170 गोल मारने वाले हैं सीजन, हम लोग यहां पर 100 गोल से ज्यादा मारेंगे, हम लोग बार्सिलोना को हरा चुके हैं, हम लोग रियल मैड्रिड को हरा रहे हैं, हम लोग हर एक टीम को हरा रहे हैं। यहां पर देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है। क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर मुंह की नहीं खाई? कह सकते हो कि यहां पर मुंह की खाई तो जरूर है, क्योंकि यहां पर चैंपियन लीग, बट अगेन
जो टीम बहुत कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलती है वो कौन सा जीत गई। अगर ऐसा ही जीत, अगर इट्स नॉट अबाउट हंसी फ्लिक की अगर हम बात करें, इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग, इट्स अबाउट विनिंग इन स्टाइल। जिस तरीके से बार्सिलोना और हंसी फ्लिक जिस तरीके से डोमिनेट करते जा रहे थे, जिस तरीके से वो कॉन्कर करते जा रहे थे पूरे यूरोपियन फुटबॉल को, दैट वाज समथिंग टू बी अट्रैक्टिव। उसके बाद अपने को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर हंसी फ्लिक ने सबसे पहले डिसिप्लिन लेके आया। उसने इनाकी पेन्या को खिलाया टर स्टेगन के एब्सेंस पे, लेकिन उसने इनाकी पेन्या को यहाँ पर डिसिप्लिनरी चक्कर में उसने बाहर किया, सुट्टादारी शेज़नी को लेके आया, एंड देन ये रियलाइज कि शेज़नी इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर प्लेयर देन इनाकी पेन्या। उसने इनाकी पेन्या को बाहर कर दिया। सबसे बड़ी चीज उसने जो करी है, टर स्टेगन की हेजिमनी को तोड़ दिया। आज अगर बार्सिलोना में योहान गार्सिया 25 मिलियन में आया है, उसने टर स्टेगन को साइडलाइन कर दिया। आज आप कह सकते हो कि इस बार्सिलोना में कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है, चाहे बीट लेवेंडोव्स्की, बीट फ्रैंकी डियोंग, बीट रफीनिया, बीट लमीन यमाल, बीट पेड्री या फिर बीट मार्क आंद्रे टर स्टेगन, जो कि हंसी फ्लिक की आवाज को एक्लिप्स कर दे। क्योंकि आज से पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो ऐसे मेजॉरिटी केसेस हमको देखने को मिले हैं जहां पर मैनेजर की बात को दबाया गया है या फिर उसको बाईपास करके सीधा प्रेसिडेंट से बात करी जा रही है। यहां पर लेपोर्ता को पता है कि हंसी फ्लिक के अगेंस्ट वो जाके कुछ भी नहीं कर सकता, और आप इसको कह सकते हो कि यू आर फॉर्चुनेट इनफ, बार्सिलोना फैंस, या यू आर लकी इनफ कि हंसी फ्लिक इस समय जो भी कर रहा है, चाहे हम सेलिब्रेशन की बात करें, उसके मीडिया कम्युनिकेशन की बात करें, ना ही वो टॉक्सिक है, ना ही वो यहां पर घुमा फिरा के बात करता है, बिल्कुल सीधी बात करता है, ज्यादा टॉक्सिक बात करता नहीं है, बात घुमाता नहीं है, ब्लेम गेम खेलता नहीं है। हंसी फ्लिक इस समय जो भी कर रहा है वो बार्सिलोना के बेटर के लिए कर रहा है। इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट ट्रॉफीज, इट्स समथिंग, इट्स अबाउट जर्नी। आज आप कह सकते हो कि हंसी फ्लिक ने जो गेम खिलाया है, उसके प्लेयर्स ने जो उसकी टैक्टिक्स को यहाँ पर अपनाया है, उसके चलते यहाँ पर सबसे इंप्रूव्ड फाइनेंशियल नंबर्स अगर किसी टीम के हैं तो वो बार्सिलोना के हैं। पिछले सीजन के कंपैरिजन में 300 मिलियन का यहाँ पर इजाफा, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज समथिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से 4 एल क्लासिको को, ऑफ कोर्स लाइक फॉर मी इट्स समथिंग डिजास्टर्स। मेरी टीम के अगेंस्ट यहाँ पर बार्सिलोना ने 4 एल क्लासिको पेला है, बट इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 4 एल क्लासिको, अगेन 4 एल क्लासिको से पहले की अगर हम बात करें तो बीच में एक एरिया आया था जहाँ पर 5 एल क्लासिको में रियल मैड्रिड जीती थी लगातार, लेकिन 4 एल क्लासिको को जिस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना हराया, दैट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके पीछे का रीजन नहीं सिर्फ बार्सिलोना था बल्कि रियल मैड्रिड भी था। रियल मैड्रिड यहां पर एक ऐसे कैंपेन से आ रही थी जहां पर बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, इन सब ने मिलके विदाउट बेंजिमा, विदाउट सर्जियो रामोस, विदाउट क्रिस्टियानो, विदाउट किलियन एम्बापे की साइनिंग उन्होंने चैंपियंस लीग डिलीवर किया। उन्होंने एक बार फिर से ला लीगा डिलीवर किया। कार्लो एंसेलोटी की ये टीम द टीम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिख रही थी, द टीम ऑफ सरप्राइजेस, द टीम ऑफ मैजिक दिख रही थी। उस टीम में जब किलियन एम्बापे आया तो लोगों को लगने लगा ये तो इलीगल है भाई, ये इलीगल है भाई, ये तो मामला खत्म हो जाएगा। वहां पर हंसी फ्लिक ने मामला बनाया अपना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का। पहले एल क्लासिको के बाद सबको लगने लगा कि अरे तो ऑफ साइड का था, एक बार एम्बापे फिट हो जाएगा तो मामला हो जाएगा। सेकंड एल क्लासिको, थर्ड एल क्लासिको, बताया जा सकता है कि यहाँ पर फोर्थ और थर्ड एल क्लासिको तक आते आते रियल मैड्रिड भले ही यहाँ पर थोड़ा डैमेज लिमिटेशन करने में सक्सेसफुल रही और कार्लो एंसेलोटी ने चीज़ों को संभाला कि भाई किस तरीके से यहाँ पर एटलीस्ट हेड ऑन टेक तो किया जाए यहाँ पर बार्सिलोना को। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बार्सिलोना ने तब तक यहाँ पर 4 में से 4 एल क्लासिको क्लीन स्वीप करे थे। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम पांचवी चीज़ की बात करें जो मेरे को लगता है कि हंसी फ्लिक बार्सिलोना किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, वो है कि यहाँ पर अगर आगे की भी आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो यस रियल मैड्रिड को एक रेवोल्यूशन की जरूरत थी। बात करें हम यहाँ पर होइसन की, बात करें हम यहाँ पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की, या फिर बात करें हम यहाँ पर मस्तिनतो की, या फिर बात करें हम किस तरीके से यहाँ पर और प्लेयर्स को लाया जाएगा, किन प्लेयर्स को निकाला जाएगा। एक रेवोल्यूशन की जरूरत थी, एक नए फेस की जरूरत थी। जाबी अलोंसो के चेहरे पे वो आया है। बार्सिलोना पिछले अगर हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो हमेशा ऐसी टेंडेंसी रही है कि रियल मैड्रिड या फिर बार्सिलोना दोनों एक वाइसा वर्सा खेलते हैं कि एक सुपरस्टार साइनिंग का जवाब एक सुपरस्टार साइनिंग से होगा, एक फोकल पॉइंट का जवाब एक फोकल पॉइंट से होगा, एक रेवोल्यूशन का जवाब एक रेवोल्यूशन से होगा। आपको फिलहाल बार्सिलोना में रेवोल्यूशन नहीं दिख रहा, आपको लगेगा कि रियल मैड्रिड इतनी तैयारी कर रही है शायद से बार्सिलोना कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, लेकिन आप फिर ये नहीं समझोगे कि बार्सिलोना को शायद से एक रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका रेवोल्यूशन 1 साल पहले ही काम कर चुका है और वो यहाँ पर ट्रॉफीज भी दे रहा है। आप ये देखो कि रेवोल्यूशन ना होते हुए भी दे आर स्टिल है डूइंग की साइनिंग्स। चाहे हम बात करें यहाँ पर योहान गार्सिया की, अगेन टर स्टेगन की हेजेमनी को तोड़ना, जो बार्सिलोना का फैन है वो समझता होगा इस चीज को कि कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी यहाँ पर चीज है। फ्रैंकी डियोंग के साथ वो कायम काबू में रखना, यहाँ पर फाइनेंशियल लेवर्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन सब अभी भी वही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर निको विलियम्स के साथ जाना
निको विलियम्स ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि एक स्टार साइनिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से 50-60 मिलियन ना ही इतने कम है कि बार्सिलोना में ड्रामा ना हो, और ना ही इतने ज्यादा है कि आप उसको एक बहुत बड़ी गैलेक्टिको साइनिंग कह सकते हो। लेकिन निको विलियम्स की केमिस्ट्री विद स्पेनिश प्लेयर्स, निको विलियम्स का स्टाइल, निको विलियम्स का अगर हम यहाँ पर आउटपुट की बात करें फिर पोटेंशियल की बात करें, हांसी फ्लिक इसको भली भांति जानता है। लुइस डियाज की बात करें, लुइस डियाज हो गया, राफेल लियाओ हो गया, मार्कस राशफोर्ड हो गया, ग्योकेरेस हो गया, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको लगेगा कि यार ये ना शायद से डेको और बार्सिलोना में यहाँ पर लेपोर्ता डालने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली हांसी फ्लिक को समझ में आ चुका है कि उसकी चलेगी और उसकी चलनी पड़ेगी, और तभी यहाँ पर बार्सिलोना आगे काम करेगी। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यहाँ पर निको विलियम्स पे डबल डाउन किया जा रहा है, योहान गार्सिया पे डबल डाउन किया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ला मासिया को बंद कर दिया है। हाँ, ला मासिया से अभी भी यहाँ पर गया जोश आ रहे हैं, अभी भी वंडर किड्स को ढूंढा जा रहा है। ये सब एक ऐसे सस्टेनेबल मैनर में हो रहा है, और आई थिंक मैं इस वीडियो में ऑफ कोर्स मेजॉरिटी मैंने हांसी फ्लिक के बारे में बोला है, लेकिन मेरे को लेपोर्ता के बारे में भी दो चीजें जरूर बोलनी है। आई थिंक लेपोर्ता ने बहुत सारे कांड भी करे, ठीक है, मेसी वाला कांड हो गया, ठीक है, झूठ बोलना एक कांड हो गया, फाइनेंशियल लिवर एक कांड हो गया, बीइंग अ पॉलिटिशियन सबको पता है कि भाई यहाँ पर गंदे काम तो करे ही होंगे, ठीक है, यहाँ पर नंबर से खेलना वेलना होता है, और ये चीज आप कह सकते हो कि एक तरीके से विच इज लाइक डेविल है, ये तो लेसर ऑफ द इविल वाली बात होगी। आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेज रन्स द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है, लेकिन करता चूतिया काम फ्लोरेंटिनो पेरेज भी होगा, करते गंदे काम भाई साहब भी होंगे। मेरे को लगता है कि आई थिंक लेपोर्ता ने इन सारे चीजों में, मैंने एक चीज का नाम अभी भी नहीं लिया, एक चीज का जिक्र अभी भी नहीं किया, एंड दैट इज कैंप नु, दैट इज स्पॉटिफाई कैंप नु। पैसा जनरेट करने की अल्टीमेट मशीन, वो हिस्टोरिक प्राइड, वो प्रेस्टीज, वो स्तंभ की जो बात करी थी ना मैंने फुटबॉल की, उसका असली चेहरा इट इज स्पॉटिफाई कैंप नु। और जब वो कैंप नु खोलेगा और जब वो कैंप नु से वापस एक सस्टेनेबल रेवेन्यू आएगा, जब टीम वापस आएगी उस ग्राउंड में, दैट वुड बी द अल्टीमेट ट्रम्प ऑफ जोआन लेपोर्ता। और हांसी फ्लिक इस पूरे जहाज का बढ़िया कैप्टन है।